Good afternoon, students. So today we are going to discuss our topic, that is the vacuoles. Yes. So the vacuole, as the name, it is a membrane bound. It is a single membrane bound sac-like structure which is mainly found in the plant cell, and it is depending upon the nature. It is present in animal cell also and plant cell also. As the name, it is the vacuole. It is called as empty. Yes, it is a membrane bound structure where it is a single membrane, and it is called as the टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. Yes. In the plant cell, in the animal cell, this it is small in size and more in numbers. जैसे हमने डिस्कस किया था जब एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों का डिफरेंसेस हमने देखा था. तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है, इट इज़ इन द लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट आपको देखने मिलेंगे, एक से ज़्यादा देखने मिलेंगे, बट द साइज इज स्मॉल. बट इन द प्लांट सेल इट इज़ लार्ज एंड इट इज़ वन, या अभी आप देखेंगे तो एक या दो ही आपको ऐसे वैक्यूल्स दिखाई देंगे, बट इट इज़ स्मॉल इन, उसका साइज जो है वो बड़ा रहेगा, बट क्वांटिटी क्या रहेगी उसकी, कम रहेगी. यस. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल, द साइज एंड द क्वांटिटी ऑफ द वैक्यूल इज डिपेंड. यस. अब यहाँ जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है, इट इज़ फिल्ड विथ सैप. इट इज़ फिल्ड विथ सैप, और यू कॉल्ड एज अ सैप वैक्यूल्स. जो वैक्यूल सैप से फिल्ड होता है, सैप इन द सेंस यू आप बोल सकते हैं, इट मे बी वो जो भी वैक्यूल है, इट उसमें या तो वाटर भी हो सकता है, इट हैव मिनरल्स, इट हैव सॉल्ट्स, इट हैव अमीनो एसिड, इट हैव्स अदर एंजाइम. सो जिस तरह से एक लाइसोसोम काम करता था, उसी तरह से जो वैक्यूल है, वैक्यूल भी बहुत सारे चीज़ों में वो एक स्टोरेज की तरह यूज़ किया जा सकता है. यस. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, कौन सा सेल है, उसमें किस टाइप से मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द वैक्यूल विल डिफर. यस. सो इट इज़ absent in bacteria and mycoplasma, that is PPLO. That is PPLO is the smallest, it is the smallest organism. Yes, yeah, smallest bacteria आप बोल सकते हैं. Yes. So here the sap which it may be water, उसमें या तो minerals हो सकता है, या तो salt हो सकता है, या तो amino acid हो सकता है. ऐसा कोई भी मटेरियल जो है उसके अंदर हो सकता है, वैक्यूल के अंदर. यस. द सैप क्या है, उसके फंक्शन क्या है? अब जो वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या है? इट कैन यूज फॉर स्टोरेज थिंग्स, इट यूज टू मेंटेन द टर्गो प्रेशर. जो सेल का एक नॉर्मल एक उसमें जो प्रेशर होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए जो वैक्यूल है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. यस. इट मेंटेन, जो सेल है उसका एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर. इट हेल्प इन सेल एलोंगेशन. लाइक अगर हम बात करेंगे जब इन द 12th क्लास जब आप देखेंगे कि रूट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो इट इज़ द रूट कैप, and above that this is the region where the meristematic part of the root is present. Meristematic part is that part which is highly dividing cell, जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. यस. आप देखते हैं जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डेवलपिंग, वो हमेशा डेवलप होते रहते हैं. तो एट दैट टाइम आप देखेंगे जो सेल का, दिस इज द रूट कैप and this is the cell, ये ऐसा part that is the meristematic part. This is the highly dividing part where the vacuole is absent. In the meristematic cell the vacuole is absent, क्योंकि सेल को उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो वैक्यूल फॉर्म कर सके. यस. बिकॉज उनको बहुत सारे काम करना है, उनको डिवाइड होते रहना है, तो एट दैट कंडीशन द वैक्यूल इज एब्सेंट एट दैट टाइम. यस. सो बट जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर का जो एरिया है, दैट इज द cell of elongation. Here the cell of elongation where the cell is in the form of, एक आपको this oval shape में दिखेंगे, या आप बोल सकते हो ऐसे oval shape में दिखाई देंगे. Yes. This oval shape is due to the presence of this vacuole. It is due to the presence of this vacuole, and this is the phase called as the cell of elongation or the phase of elongation. It is called as the phase of elongation. अगर हम इसे अच्छे से बनाएं
डायग्राम को, तो आप दिस इज द रूट कैप, ये जो दिख रहा है आपको दिस इज द रूट कैप, जहाँ पे सिर्फ उसका पेनिट्रेशन का काम होता है, रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट का काम होता है. दिस इज द साइट दैट इज द मेरिस्टेमेटिक्स एरिया. ठीक है. देन इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है, हियर द सेल इज प्रेजेंट, दिस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, या फिर ओवल शेप के जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द फेज ऑफ इलोंगेशन. दिस इज द फेज ऑफ इलोंगेशन वेयर क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो एलोंगेट हो रहे हैं, एंड एलोंगेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल. सो the cell is a this vacuole is also important for the cell elongation. Yes, so it can be used as a storage of thing. The thing may be water, mineral, salt, amino acid, anything it may have. Yes, it is act as a storehouse. ये क्या स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है. Yes, then it maintain the turgor pressure of the cell. Yes, and it is helping the cell elongation. Then their types, the depending upon the उसके जो आप बोल सकते हो वर्क, depending upon it works, it can be divided into different types like food vacuole, gas vacuole, and contractile vacuoles. Food vacuoles, the vacuole in which the solid food is present, it is called as phagosome. Where the liquid food is present, it is called as the pinosome. Yes, the solid food where we have talked about the lysozymes और lysosomes की हमने बात की थी, जहाँ पे एक जो फूड है, फूड हमारे सेल के अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फैगोसाइटोसिस. जो लाइसोजाइम्स थे, इट कम, वो फूड वैक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, एंड जो भी फूड है सेल कंज्यूम कर रहा है, और उसके बाद अनवांटेड मटेरियल है, रेसिड्यू है, वो बाहर निकाल दे रहा है. यस, सो हियर डिपेंडिंग अपॉन दिस the it is called as food, solid food and liquid food. अगर solid food present है, it is called as phagosomes, और liquid food अगर present है, तो it is called as pinosome. Yes, now gas vacuoles, second is the gas vacuoles. It give buoyancy to the cell. buoyancy means आप देखते हो जो सेल होते हैं जो सेल वाटर में रहते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. यस, वो सरफेस पे वो फ्लोट होते रहते हैं. सो बिकॉज दिस वैक्यूल इन विच द गैस इज प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ दैट गैस इट गिव बायोन्सी, मतलब उसको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ दैट द सेल, द प्लांट सेल एबल टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वो वाटर के सरफेस पे रह सकते हैं. यस, तो इट गिव बायोन्सी टू द सेल. देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, अगर हमने जो आपने नोटिस किया होगा, जो पैरामेशियम का डायग्राम हमने पहले के चैप्टर में बनाए थे, इन दैट यू विल सी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे. दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज हेल्पफुल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड इट ऑल्सो फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन. जिस तरह से हमारे बॉडी में किडनी का काम होता है, नेफ्रॉन्स का काम होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन होता है. इट मेंटेन्स द सेल ऑस्मोरेगुलेशन. सेल में कितना प्रेजेंट होना चाहिए आयंस, कितने, कैसे उसकी क्वांटिटी होना चाहिए, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ को उसको एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालना चाहिए, एक्सक्रीट करना चाहिए. तो ऑल दैट थिंग्स is present in the contractile vacuoles. Yes, it maintains, or its function is to maintain osmoregulation and excretion of the body, and it is found in the freshwater protozoa, paramecium. These are the examples where the contractile vacuoles are present. Yes, so depending upon this we can easily see कि vacuoles क्या होते हैं. It is a membrane bound or a semi permeable bound membrane where it is called as a tonoplast. It is vary in number according to the cells. In the animal cell it may be small in number, but quantity उसकी जो it is more in number, size जो है उसका small रहेगा, but उसके numbers जो है वो बढ़ सकते हैं. in plant cell एक large आपको vacuole देखने मिलेगा. in the meristematic cell the vacuole is absent in bacteria and mycoplasma. Then
डिपेंडिंग अपॉन द उसके फंक्शन के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो इट हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी, इट हैज़ टू मेंटेन द टर्बो प्रेशर ऑफ द सेल, इट हैज़ टू help in cell elongation. So these are the function of the cell. Then the types like food vacuoles, gas vacuoles and contractile vacuoles. Now see from the books whatever which are the points is given in the book. So vacuoles. Vacuoles are the membrane-bound sac prominently found in plant cell. Yes, in animal cell, however, whenever present, they are few in number and smaller in size. Generally, there are 2 or 3 prominent vacuoles in plant cell. Yes, depending upon the cell. जो plant cell अगर अपन देखेंगे तो उसमें आप central vacuole आपको दिखाई देगा, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है इट में भी कि वो साइड में हो जाते हैं. यस, और इट में है वो 2 or 3 vacuole depending upon the nature. In large plant cell, the single large vacuole occupied the central part of the cell and it called as the central vacuole. Yes, in such cell, vacuoles can occupy as much 90% of the total volume of the cell. Yes, the vacuoles are bound by a semi-permeable membrane called the tonoplast membrane. Because it called as a semi-permeable membrane, single membrane, so it is called as a tonoplast membrane. And this membrane help in maintaining the composition of the vascular fluid. The cell sap different from that of the cytosol. जो उसका sap जो सेल के अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो आपको देखने मिलता है, that is the cell sap. It is different from the cytosol. Yes, जो cytoplasm है उससे वो different होता है. The composition of cell sap differ in different types of cells. The cell sap of central vacuole is a storehouse of various ions. उसमें ions हो सकते हैं. Thus, it is a hypertonic to the cytosol. स्मॉल वैक्यूल्स जो हमने बात की कि वैक्यूल्स में वाटर भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग थिंग्स हो सकती है. स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स एंड सर्टन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्रोटीन्स. The vacuoles store excretory products or even compounds that are harmful and unpalatable to herbivores. Yes, they by protecting the plant. So vacuole का जो हमने देखा कि it has a फूड वैक्यूल्स की तरह भी काम कर सकता है. इट हैज़ द स्टोरेज जो एक्सक्रीटरी या हमने बात की जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इट विल हैव द कैपेसिटी कि वो स्टोर कर सकता है कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे जो प्लांट के लिए जो हानिकारक है वो उसको स्टोर करके रख सकता है और उसको बाहर निकाल सकता है. यस, attractive colors of the petals are due to the storage of such pigment in vacuoles. So it also help in the pigment storage for the coloring of the petals. Then intake of food or the foreign particles by phagocytosis involves the formation of food vacuoles. Yes, ये भी हमने बात की कि अगर फूड वैक्यूल्स रहे तो फूड वैक्यूल्स इज ऑफ 2 टाइप, सॉलिड एंड लिक्विड. उसमें फैगोसोम्स एंड लिक्विड रहा तो पिनोसोम्स, तो वही फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड they forms the food vacuoles. Yes, in fresh water unicellular forms like paramecium, excretion and osmoregulation take place in by the contractile vacuoles and the vacuoles maintain the turgidity of the cells. So depending upon this we can say कि जो vacuoles है it is very much important part of the cell which help to maintains the thing. It is the storehouse of our cell. It maintain the turgor pressure. It helps to maintain the osmoregulation excretion in some cells. Yes, it help the plant cell to float on the surface of the water. So it has very much useful for the cell. Yes, this is how the vacuole, that is the empty part आप बोल सकते हैं, जो एक membrane bound structure है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम store करके रख सकते हैं. Depending upon that material or the nature of this vacuole, they are divided into various types. Yes, so this is the part of the vacuole. Yes, next we are talking about the microbodies. So what are the microbodies? Microbodies क्या होती है? So these are the bodies which are found in plants and animal cells and these are minute membrane bound sacs.
दे आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक एक थैली की तरह ये बनाता है। माइक्रो बॉडीज, एज द नेम, माइक्रो मीन्स छोटी और बॉडीज मीन्स शरीर। यस, तो जो छोटे 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 पार्ट्स आप देखेंगे सेल में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने मिलती है। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। यस, सो दिस माइक्रो बॉडीज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। जिस तरह से आप देखते हैं लाइसोजाइम्स, जो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते थे, उसी तरह से माइक्रो बॉडीज में भी डिफरेंट एंजाइम्स आपको देखने मिलेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस एंजाइम दे आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट टाइप एज द spherosomes and peroxisome and glyoxysome. Yes, so these are the microbodies. So one by one we are going to study this. So microbodies, it is found in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell in the sense it is found in plant cell and animal cells. Yes, it arise from एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखते हैं जो वेसिकल्स निकलते थे, दिस वेसिकल्स विल द जनरेशन, दिस विल लीड टू जनरेट दिस स्मॉल माइक्रोबॉडीज। यस, डिपेंडिंग अपॉन दिस दे आर स्पोरोसोम्स, ग्लायोक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। Sperosomes and glyoxysome, they are only found in the plants, whereas the peroxisome they found in plants and animal, both the cells. They discovered by the Perner, discovered the pherosomes. Then glyoxysomes they discovered by it is discovered by the beaver, and Rudin discovered the peroxisome, which is they have discovered in the liver and the kidney cell. Yes, now what it is contain? So it contains acidic hydrolytic enzyme. In sperosomes they contain the acidic hydrolytic enzymes and it is called as the plant lysosome. जिस तरह से lysosome का काम था कि वो एंजाइम, सारे तरह के एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट थे, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. सो लाइकवाइज हियर ऑल्सो इट जो फेरोजोम्स है दे ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लांट लाइसोसोम. It is very much हेल्पफुल इन द एंडोस्पर्म एंड द कॉटिलिडॉन. एंडोस्पर्म्स मतलब जो आप बोल सकते सीड्स होते हैं उनमें आप दे विल हेल्प. देन ग्लायोक्सिसोम, यस, इट हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स. जो आप देखते हैं इट इज प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड्स. जो सीड्स होती हैं, सीड्स है, अब आप देखते हैं जो सीड है वो जब उसको हम ज़मीन में गाड़ते हैं या फिर उसको हम पानी में डालते हैं तो एट दैट टाइम उसमें आपको अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं. सो ये जो प्रोसेस है उसको जर्मिनेट हो रहा है वो सॉइल में, अगर अपन उसको डाल रहे हैं, डालने के बाद उसको जो जर्मिनेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट एनर्जी वो कहाँ से आती है? तो इट इज़ फ्रॉम द स्टोर फूड इट हैज़. जो भी उसमें स्टोर फूड है इट विल गेट कन्वर्टेड और उसके बाद उसको एनर्जी आती है. सो इट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स. जो भी फैट उसमें प्रेजेंट था, जो भी सीड में वो फैट प्रेजेंट था, इट गेट ऑक्सीडाइज एंड इट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जन दे गेट एनर्जी एंड for the germination of the seed. Yes, so it is on all the germinating seed आप देखेंगे the fats is present and this fats is जो भी glyoxysome है it help this enzyme. These are the enzyme which help the oxidation of this fat to convert into the carbohydrate and from that they get the energy. Yes, like the peroxisome will help in the यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इट अमीनो एसिड्स और यूरिक एसिड जो प्रेजेंट रहते हैं इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन peroxides and the hydrocarbon with the help of the enzyme catalase. Here the two enzymes which is present in the peroxisome, that is the catalase and the oxidase. These enzymes are present in the peroxisome. They help the cell to convert the amino acid and uric acid to the hydrogen peroxide and the hydrocarbon. Hydrocarbon, this is the hydrocarbon chain R. This hydrocarbon it is very much toxic and it is very much unstable. So because of this unstable nature it get readily oxidized and with the help of this enzyme called as oxidase and it forms the water and oxygen. Yes, so it help कि जो ये जो रिएक्शन हो रही है जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो द टॉक्सिक मटेरियल विच इज़ फॉर्मिंग और इसको ऑक्सीडाइज करने का भी काम
जो है ये एंजाइम कर रहे हैं, एंड दैट एंजाइम इज प्रेजेंट इन दिस peroxisome. Yes, so these are the three microbodies which is present in the cell and help for the help in the enzymatic activity. Yes, small enzymatic activity ये help कर रहे हैं to the cell. So pharosomes, they are found mainly in the cell involved in synthesis and storage of fats. For example, endosperm of oil seeds. Yes, the membrane of the sporosome is half unit membrane. That is, this membrane has only one phospholipid layer. Yes. Then peroxisome. Peroxisome contains the enzyme that remove the hydrogen atom from substrate and produce the toxic hydrogen peroxide by utilization of oxygen. At the same time, peroxisome also contain enzyme that convert the toxic H2O2 to water. Conversion of this toxic substance like alcohol takes place in the liver cells by this peroxisome. So दिस इज द डिफरेंट पाथवे जो है इनसे फॉलो होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हेल्प की स्मॉल एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो सेल्स में कर रहे हैं एंड हेल्प द सेल फॉर देयर survival. Yes, like next is the glyoxysome. This membrane bound cell organelle contain the enzyme that convert the fatty acid into sugar, and they are observed in the cell of germinating seed where the cell utilize that store fat as a source of sugar till it start photosynthesizing on its own. Yes, so यहाँ पे क्या हो रहा है, till the photosynthesis जो उसमें लीव्स आने चाहिए तब तक जो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. सो जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज द फैट विच गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर, एंड दिस शुगर या कार्बोहाइड्रेट यही हेल्प करते हैं फॉर द जर्मिनेटिंग ऑफ द सीड्स which is found in the glyoxysome. Yes, that is found in the glyoxysome. Whereas the peroxisome में आप देखेंगे it will help the जो हाइड्रोजन peroxide जो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको ऑक्सीडाइज करने का जो एंजाइम्स है दे आर प्रेजेंट इन द peroxisome. Yes, and the sporosomes अगर इनकी बात करते हैं तो दे हैव द एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है, एंड दे हेल्प in the endosperms of the oil seeds which help in the storage of fats and involve for the synthesis and the storage of fats. This membranes of the sporosomes is half unit membrane. That is, this membrane has only one phospholipid लेयर. आपको उसमें जो हम देखते थे, हम जो मेम्ब्रेन होते थे उसमें डबल फॉस्फोलिपिड लेयर देखने मिलती थी, बट दिस स्पोरोसोम में आप देखेंगे दे हैव ओनली वन फॉस्फोलिपिड लेयर. सो दीज आर द थ्री माइक्रोबॉडीज विच हैव वेरी यूनिक फंक्शन इन द सेल cytoplasm. Yes, so that is the sporosome, peroxisome and glyoxysomes. Yes, now in the next class we are focus on the mitochondria which is the powerhouse of our cell. So see you in the next video. Goodbye.